हाय स्टूडेंट आउ केंता केंता अच्छो पिले भल भल अच्छो। तो तुम पूर्व वीडियो देखी आम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ी आज तार आम सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़मा बुझे लगनी पिले काଣା पढ़मा सिग्निफिकेंस तार पढ़मा। तो एक नंबर पॉइंट रे आम देख काଣା पढ़मा तार बहुत गुड़ा अच्छे पिले आम नहीं तीन टा पढ़मा आ बुझे लगनी। तो एक नंबर पॉइंट रे आम देखमा तो तार सिग्निफिकेंस रे एक नंबर देख काଣା अच्छे ना आइजेन वैल्यूज एंड आइजेन फंक्शन काଣା अछि पिले आइजेन वैल्यू एंड आइजेन फंक्शन रे काଣା देखमा। तो आज आमे पढ़मा सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो जिन आमे स्क्रोडिंजर वेव देखो इटा हम रफली बोले करछ मुझे लागनी देन तुम नोट देख देबी। तो जिन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन केंदा प्रकार थिला पिले ना डिफरेंशियल इक्वेशन थिला सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बुझे लागनी। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थिला डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई बाय एच स्क्वायर एंता टाइप रो थिला। तो काना सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थिला नि। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन थिला तो जेतु सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थिला तो इट हैज ए मेनी सॉल्यूशन। तो तार काना थिबा मेनी सॉल्यूशन ऑफ साई साई रो बहुत गुडा सॉल्यूशन बाहर बुझेला जेहेतु सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बुझे लागनी। तो इमेजिनरी भी थी बारे बुझेला मेनी ऑफ देम आर इमेजिनरी एंड हैव नो सिग्निफिकेंस बुझे लागनी। जेहेतु मेनी सॉल्यूशन ऑफ साई बाहर जेहेतु स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन काना पिले ना सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो मेनी सॉल्यूशन ऑफ साई थिबा। तो ओनली दोज वैल्यूज ऑफ साई विल बी सिग्निफिकेंट विथ सैटिस्फाई ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। तो आमे जेहेतु इटा मेनी सॉल्यूशन ऑफ साई अच्छे तो इटा काना नो सिग्निफिकेंस तार किछि सिग्निफिकेंस नहीं ना। तो इटा के जदि सिग्निफिकेंस करबा के हेले किछिटा कंडीशन के केन फॉलो करूथिबार अछि। जदि आमे साई के जदि सिग्निफिकेंस करमा ओके काना करमा सिग्निफिकेंस करमा देन फॉलोइंग कंडीशन किछिटा कंडीशन दरकार पड़े बुझला से कंडीशन देखो ना। फर्स्ट द वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट एंड कंटीन्यूअस हेबार अछि। तो वेव फंक्शन काना हेबार अछि पिले काना हेबार अछि ना मस्ट बी फाइनाइट एंड कंटीन्यूअस हेबार अछि। काना हेबार अछि कंटीन्यूअस हेबार अछि काना हेबार अछि कंटीन्यूअस हेबार अछि। तो जदि सिग्निफिकेंस करबा के काना दरकार पिले ना वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट हेबार अछि काना हेबार अछि फाइनाइट हेबा एंड कंटीन्यूअस हेबा मने रहला काना हेबा जेतु स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मेनी सॉल्यूशन ऑफ साई अछि सो इटा नो सिग्निफिकेंस। जदि ता हम सिग्निफिकेंस करना तार किछिटा कंडीशन अछि वेव फंक्शन काना हेबा पिले मस्ट बी फाइनाइट एंड कंटीन्यूअस हेबार अछि बुझे लागले। देन पिले काना ना डी साई बाय dx डी साई बाय dy and d psi by dz must be continuous function of x y and z respectively। तो कंटीन्यूअस फंक्शन हबार अछि विथ रेस्पेक्ट केते रेस्पेक्टिवली x y and z सो काना हबार अछि ना d psi by dx d psi by dy and d psi by dz कंटीन्यूअस फंक्शन हबार अछि कार का सहित x y and z सहित बुझियाला एंड जहां भी सॉल्यूशन बाहरबा बुझियालानी इस सायर जेन जहां भी सॉल्यूशन बाहरबा आंसर बाहरबा सेटा काना हबार अछि मस्ट बी सिंगल वैल्यू हबार अछि बुझियालानी मस्ट बी काना हबार अछि ना सिंगल वैल्यू बाहरबार अछि। अरे हां कि नहीं बुझियाला एतकी अरे एतकी बुझियाला देखो साई वाले काना एटा गोटे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बुझे लागनी साई रो काना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो एटा सिग्निफिकेंस हबा के काना कंडीशन दरकार पिले ना वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट एंड कंटीन्यूअस हबार अछि एंड जेन डी काना डी साई बाय dx डी साई बाय dy एंड डी साई बाय dz कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ x y z रेस्पेक्टिवली हबार अछि। अरे नो सॉल्यूशन जहां भी बाहर बा आंसर जहां भी बाहर काना हबार अछि मस्ट बी सिंगल वैल्यू हबार अछि बुझिया लागनी। अरे बुझी पालो कि आउ जहां भी हवा पिले द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ओवर ऑल द स्पेस फ्रॉम केते ना माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इक्वल टू 1 हबार अछि। तो d केते d साई स्क्वायर dx dy dz इक्वल टू 1 हबार अछि माने अरे साई स्क्वायर माने काना पिले देखो साई स्क्वायर माने तुम बुझो जे एटा हला
probability of finding an electron এতকি কথা বুঝল এতকি কথা বুঝল তো সাই স্কয়ার মানে কানা পিলে না গোটে আমি ইলেকট্রন পেবার গোটে probability বুঝলে না আমি গোটে কনফর্ম নিশ্চয় আমি ইলেকট্রন পেয়ে যাবো না এটা গোটে কানা সম্ভাব্যতা probability বুঝে লাগনি কেন ইলেকট্রন পেবার তো যেন আমি কହୁছে যে যেন probability আমি পেমু কেন স্পেস রে যেন স্পেস রে পেমু না স্পেস রে মানে 3D রে পেমু 3D রে মানে কানা dx dy and dz তো যেন আমি স্পেস রে পেমু কানা probability of finding an electron সেটা কেন কেন হবার তো না মাইনাস ইনফিনিটি রু প্লাস ইনফিনিটি হবার তো আর কার সঙ্গে ইকুয়াল হবা না 1 সঙ্গে ইকুয়াল হবা এটা ওটা পয়েন্ট বুঝে লাগনি এটা ওটা পয়েন্ট কার সঙ্গে সমান হবা 1 সঙ্গে সমান হবা তো যে সাই স্কয়ার আছে এটা কানা probability of finding an electron at a point x y and z বুঝে লাগনি তো এটা কানা এটা হলো probability of finding an electron at a point কানা বিলে দিছে তো at a point x y and z আচ্ছা তো ইনর এটা ফাংশন কেতে বলে কহ দিবা দেখো তো এটা যদি psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 डॉट 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 इटा सब कहा जिबा जदी ई जदी सैटिस्फाई करूचे ई जदी सिग्निफिकेंट है बुझलानी ई जदी सिग्निफिकेंट है सिग्निफिकेंस माने काना पिले जदी ई रूल के जदी मानुचे अरे हो के नहीं जदी ई रूल के मानुचे 1 2 3 बुझलानी देन 4 ई रूल 4 टा के जदी मानुचे बोले सिग्निफिकेंस है के नहीं psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 सिग्निफिकेंस है जदी इटा सिग्निफिकेंस है तो इटा कहा जिबा आइजेन फंक्शन इटा कहा जिबा आइजेन फंक्शन काना कहा जिबा आइजेन फंक्शन बुझला जदी ई आइजेन फंक्शन अप्लाइड टू स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जदी इटा अप्लाई करमु के ई आइजेन फंक्शन की psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 के जदी हमें अप्लाई करमु बुझला केन अप्लाई करमु ना स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रे जदी हमें अप्लाई कर देना केन कर देना ना स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रे जदी हमें अप्लाई कर देना देन आम काना डेफिनाइट वैल्यू ऑफ एनर्जी पे दिमु आम काना पेमु ना डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी पेमु काना पेमु डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी पेमु मन करो E1 E2 E3 पेगनु तो जे नहीं डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी पेनु ताके आम कहमु आइजेन वैल्यू ताके आम काना कहमु पिले आइजेन वैल्यू की बुझी पालो अरे हाँ हाँ फास्ट टिके रिवीजन कर दूछा बुझेगा कि नहीं देख तो आम जो सिग्निफिकेंस करूँ तार एक नंबर पॉइंट रहा आइजेन वैल्यूज एंड आइजेन फंक्शन बुझेगा कि नहीं तो स्क्रोडिंगर गोटे काना पिले सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सो मेनी सॉल्यूशन ऑफ साई बाहरवा तो इटा नो सिग्निफिकेंस है तो इटा जदी सिग्निफिकेंस जदी हवा माने किछटा कंडीशन दरकार तो फर्स्ट कंडीशन हला वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट एंड कंटीन्यूअस हबार अछि देन तमर काना d psi by dx d psi by dy d psi by dz काना कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ x y z रेस्पेक्टिवली हबार अछि देन जेन साई रो सॉल्यूशन बाहरवा जेन आंसर बाहरवा से मस्ट बी सिंगल वैल्यू हबार अछि अच्छा साई स्क्वायर काना पिले ना इटा ला प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन है तो इटा के जदी स्पेस रे बुझला जेतु वेव माने काना स्पेस रे रहबा जदी स्पेस रे रहबा तो जदी ई 3D रे रहबा तो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट मस्ट बी इक्वल टू 1 बुझला तो साई स्क्वायर काना पिले ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट x y z इटा 3D रे बुझला नहीं सो psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 काना हवा ना इटा ला आइजेन फंक्शन कहा जिबा इटा जदी सेटा किते बेले जेते ले सिग्निफिकेंस है जदी इटा सिग्निफिकेंस है और psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 के आइजेन फंक्शन कहा जाय क्या फंक्शन कहा जिबा आइजेन फंक्शन आ आइजेन फंक्शन जदी अप्लाइड हवा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रे आ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी जदी आके दाबा बुझे लागने जदी आइजेन फंक्शन अप्लाइड हवा केने अप्लाइड हवा पिले ना स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रे अप्लाइड हवा किए हवा आइजेन फंक्शन अप्लाइड हवा अच्छा ये अप्लाइड हला स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रे काना अप्लाइड हला एंड काना हमके दला ना डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी दला तो जिते बेले से डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी दला ताकि कहमु हम आइजेन वैल्यू तो बुझेला आइजेन फंक्शन काना
ना जदि साइ 1 साइ 2 साइ 3 साइ 4 सिग्निफिकेंस देबा ताके हम आइजेन फंक्शन कहमु आ जदि इस क्रोनिजर वेव इक्वेशन रे जदि अप्लाइड हला आ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी जदि हमके देला ताके कहमु हम आइजेन फंक्शन। नेक्स्ट हम दिमा 2 नंबर पॉइंट काना पिले ना 2 नंबर पॉइंट तमर काना इटा हाइड्रोजन एटम रो बुझे लागनी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रो कर्मा बुझे लागनी देखो। तो 2 नंबर 1 नंबर पॉइंट काना आइजेन वैल्यू एंड आइजेन फंक्शन पढनु 2 नंबर सिग्निफिकेंट रे काना पढमा पिले ना एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम बुझे लागनी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो देखो इन हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट तो कहते चार्ज इलेक्ट्रॉन मुझे लागनी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Ze सो इटा प्लस इटा माइनस सो पोटेंशियल एनर्जी काना हवा माइनस Ze हवा बुझे लागनी सो हेना खाली के दम किसी नहीं सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जेहेतु काना इटा न्यूक्लियस है इटा इलेक्ट्रॉन घुरुचे रेडियस r है इटा काना Ze है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस काना Ze है तो Z काना पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन काना नेगेटिव है सो प्लस इनटू माइनस काना माइनस सो काना माइनस Ze इटा माइनस Ze बुझला देन हमें पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काना फार्मूला पढिछु 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q1 इनटू q2 बाय r सो 1/4 पाई एप्सिलॉन काना k सो k केते q1 केते बिले माइनस Ze इनटू q2 केते e बाय r सो केते k माइनस Ze स्क्वायर बाय r सो माइनस के Ze स्क्वायर आ लिखि पारबी सो लिखि देली काना माइनस के Ze स्क्वायर बाय r एतकी बुझी पारलो बुझे लागनी एतकी बुझी पारलो देन मुई काना करबी पिले ना जदि मुई k = 1 नि गली देन काना ही पारबा ना माइनस Ze स्क्वायर डिवाइड बाय r ही पारबा कि नि पारे मुई जदि k = 1 नि गली काना ही पारबा माइनस Ze स्क्वायर बाय r ही पारबा देन फ्रॉम एतकीला बुझी पारलो देन फ्रॉम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हम काना पढिथनु पिले ना सोर अछि कि ना del square psi plus 8 pi square m divided by h square into e minus pe psi equal to 0 सो पोटेंशियल एनर्जी जगह रे मूल्य को पुट कर दियो पोटेंशियल एनर्जी जगह रे मूल्य को पुट कर दियो काना हवा पिले देखो ना 8 पाई स्क्वायर m बाय स्क्वायर e माइनस पोटेंशियल एनर्जी काना আছে माइनस Ze स्क्वायर बाय r আছে देन सिग्मा इक्वल टू 0 देन माइनस इनटू माइनस काना हवा पिले माइनस इनटू माइनस प्लस सो माइनस इनटू माइनस प्लस Ze स्क्वायर बाय r सिग्मा इक्वल टू 0 एतकी हला पिले मुई जदी Z इक्वल टू 1 नि गली काना हवा देखो Z इक्वल टू एबे 1 नि गली इना भी जदी k इक्वल टू जदी इना भी जदी k लिख देते मुई इना k इक्वल टू 1 नि दिसे ना तो असुविधा नहीं इना Z इक्वल टू 1 नि गली तो Z इक्वल टू 1 नेले काना हवा पिले देखो काना हवा ना del स्क्वायर सिग्मा प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर इक्वल टू e प्लस e स्क्वायर बाय r सिग्मा इक्वल टू 0 हला या आगे भी बात करथिनु बुझे लागनी तो दिस इज द स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम देन इट इज सॉल्व वी गेट इटा गाने स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम जदि इटा हमें सॉल्व करमु इट इज सॉल्व वी गेट en इक्वल टू काना हवा पिले -2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर s स्क्वायर बुझे लागनी तो en आले इटा काना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम वेयर en काना पिले ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अरे हो के नहीं दिसु छे तो पिले तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम मुझे लागनी इन नोट मुंडे देखे देबी बुझे लागनी ने भल से नहीं दिसु दिबा
तो एतकी तो बुझी पालो माने हाइड्रोजन काना स्क्रोडिंगर इक्वेशन बाहर कर देमु फॉर एच एटम का जी देन लिखि दाओ इट इज सॉल्व वी कैन En इक्वल टू जेंडा पेलो इटा हला तमर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम सिग्निफिकेंट 2 रे एथन सिग्निफिकेंट नंबर 3 देखो 3 नंबर पॉइंट देखो काना बिलीव ना आमे जेंडा पीथनु पिले आमे काना पीथनु पिले जेन मु तमके कहिदिली ना जेन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रे मु तमके काना कहिदिली जेन गुटे 3D रे जेतु वेव है माने काना 3D रे अछि तो 3D रे हम काना पेथेनु ना d स्क्वायर सिग्मा बाय dx स्क्वायर प्लस d स्क्वायर सिग्मा बाय dy स्क्वायर प्लस d स्क्वायर सिग्मा बाय dz स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर सिग्मा इक्वल टू 0 इटा काना मुई कहिथिली तो इने जेन जेहेतु इटा 3D रे गुचे dx dy dz हला तो इनु तमर केते तीनटा क्वांटम नंबर बाहला केतेटा तीनटा क्वांटम नंबर तो इट हैज डेवलप क्वांटम नंबर तो किन किनटा बाहला पिले स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रो एका तीनटा बाहला बुझे लागिन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रो एका तमर काना तीनटा क्वांटम नंबर केतेटा पिले ना तीनटा क्वांटम नंबर बाहला तो आके हमें पढ़मा क्वांटम नंबर आके अच्छे बुझे लगना आके पूरा भल से पढ़मा केतेटा काना अच्छे तार विषय रे पढ़मा बुझे लगना तार में बहुत क्वेश्चन है सेटा पूरा इंपोर्टेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन गुटे आ क्वांटम नंबर गुटे बहुत इंपोर्टेंट बुझे लगना दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन बुझे लगना तो जेन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रो आमे तीनटा क्वांटम नंबर पेनु जेन चेन नंबर स्पिन क्वांटम नंबर अछि से अलगा अछि छै बुझे लागनी किंतु जेन आमे तीनटा पढ़मा सेटा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रो एका बाहरी छै इनु एका से डेवलप हि छै बुझे लागनी तो काना काना पिले देखो ना गुटे ला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गुटे ला काना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इना जस्ट टिके कहि दोछा पिले ई चैप्टर आसला परे डिटेल्स रे कहा जिबा बुझे लागनी जेना एन रे डिनोटेड करा जेसी देन तमर आजिमुथल क्वांटम नंबर जेना एल रे आ उडाला तमर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ उडाला तमर काना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इटाला तमर एम रे तो it can जो अछि it helps to calculate the probability of finding an electron around a nucleus in different energy cell तो ये क्वांटम नंबर कैन जो बाहर कले जेन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आसला ठीक अछि आसला जेन क्वांटम नंबर भी बहला ई कैन ही बहला पिले ना ई तमर बहला ना जेन probability of finding an electron around a nucleus in different energy cell तो इटा के हम कैलकुलेट करि पारमु जे गुटे इलेक्ट्रॉन जेन डिफरेंट एनर्जी स्टेट रे अछि जेन डिफरेंट एनर्जी स्टेट रे से ता प्रोबेबिलिटी के हमें फाइंडिंग करबा के एकाई तीनटा क्वांटम नंबर बाहला तो इट हेल्प्स टू calculate the finding of an electron around a nucleus in different energy cell in different energy state डाले लिए हवा बुझे लागनी तो इनर बाहर कर दो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन देन सॉल्व करी एन बाहर कर दो एतकी लिखि दबो देन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रो तीनटा हला तीनटा क्वांटम नंबर बहला n l m प्रिंसिपल अजीमुथल मैग्नेटिक बुझा ई कैन इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड ए न्यूक्लियस इन डिफरेंट स्टेट बुझि पालो कि देन यू आमे लिमिटेशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन काना पहले लिमिटेशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन काना लिमिटेशन पढमु तो लिमिटेशन देखो एक नंबर पॉइंट काना जेते भी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी सॉल्व एक्चुअली फॉर एन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो सॉल्व ही पारबा ओनली खाली सॉल्व एग्जैक्टली ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बाय दैट कहि पारमु आमे like hydrogen atom जिना तमर He plus Li2 plus etc तो काना लिमिटेशन पिले इटा ना जेन तुम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व ही पारा ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम रे बुझला ने ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम रे बार बार का लिमिटेशन बुझले सॉल्व एक्चुअली ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बुझला लाइक जिना के हाइड्रोजन एटम तो दिन नंबर हला इट फेल्स टू एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन
मल्टी इलेक्ट्रॉन बुझेला। तो सॉल्व एक्जैक्टली ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम फेल्स एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन बुझेला कि तापुरे पिले बहुत 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 इंपोर्टेंट अच्छे परीक्षा रे बहुत पड़सी बुझेला कि पूरा बार बार बारंबार क्वेश्चन बहुत 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 इंपोर्टेंट हमर सिग्निफिकेंस ऑफ साइ इंपोर्टेंट पिले सिग्निफिकेंस ऑफ साइ बा कह एम्पलीट्यूड बहुत 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 इंपोर्टेंट भल से सुन बुझे लगनी इन नोट मुझे देखीदेवी जब मोर अक्षर यहाँ चिन्ह नहीं पाते बड़ा छान लगे देखिए तो बड़ा छान लगे कि मोर कथा के बार बार सुनो बुझे लगनी। तो जो सिग्निफिकेंस ऑफ साइ पढ़मु एम्पलीट्यूड तो एक नंबर पढ़मु जेन तुम इट इज वेव फंक्शन व्हिच इज सॉल्यूशन टू द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इटा काना पिले जेन साइ तो इटा काना सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इटा सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो काना लिखि पारमु ना इट इज वेव फंक्शन इटा गोटे एक्चुअली बोले वेव फंक्शन है इटा तो हम जानछु जे साइ गोटे ठीक अछि इटा वेव फंक्शन है ताकि हम नहीं छु बुझे लागनी इटा साइंटिस्ट माने कहि छन ना इटा गोटे वेव फंक्शन है साइ के त्रिशूल भोला बाबा बुझे लागनी भोला बाबा हमर काना त्रिशूल है ना सो त्रिशूल काना इटा वेव फंक्शन त्रिशूल इटा हम कहि छु ना वेव फंक्शन बोली करी सो इज इन वेव फंक्शन व्हिच इज सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन ये काना ये सॉल्यूशन दबा कहार दबा पिली ना स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन रो सॉल्यूशन दबा के इटा हमर साइ बुझे लागनी एंड इट रिप्रेजेंट काना के रिप्रेजेंट करू छे पिले ना ई तम रिप्रेजेंट करू छे ना एम्पलीट्यूड ऑफ वेव काना के एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो ये तम रिप्रेजेंट काना करू छे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के। तो फर्स्ट ई तो सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ई तो फर्स्ट वेव फंक्शन है देन ई काना करू छे पिले ना सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन है देन ई काना रिप्रेजेंट करू छे ना एम्पलीट्यूड ऑफ वेव करू छे पुनी विभिन्न डिस्टेंस आ डायरेक्शन रे भी तार वैल्यू अलग प्रकार से बुझला। तो डिस्टेंस आ डायरेक्शन रे भी तार एम्पलीट्यूड रो जेन वैल्यू वेरी करू छे बुझला अलग डिस्टेंस रे अलग डायरेक्शन रे तार वैल्यू माने अलग आसबा बुझला। तो रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। 3 नंबर आमे जहा पढ़ी थिने आइगेन वैल्यू एंड आइगेन फंक्शन टिके लिखि देबो बुझला। तो जेन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन गोटे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो मे हैव ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ साइ सो ऑल द वैल्यू मे नॉट बी सिग्निफिकेंट नहीं से बुझला जदि सिग्निफिकेंट करबा के से कंडीशन सब मने रहबा। तो जेन साइ के काना कहा गला साइ 1 साइ 2 कहिथिन ना साइ 1 साइ 2 साइ 3 काना सब आइगेन फंक्शन। तो इटा ला काना आइगेन फंक्शन काना फंक्शन बिले आइगेन फंक्शन जदि ई अप्लाई हला किन आइगेन फंक्शन जदि अप्लाई हला किन तमरो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रे आ काना हमके दबा ना जदि एनर्जी दला बुझे लागनी ई जदि अप्लाई हला तमर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रे एन काना दबा एनर्जी जदि दला तो ताके हम काना कहमु आइगेन वैल्यू कहमु काना कहमु आइगेन वैल्यू कहमु खाली एतिया खाली कह बुझे लागनी। तो फर्स्ट आउट हुआ फंक्शन है एंड व्हिच इज द सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एंड डिस्क्राइब्स हाउ दिस एम्पलीट्यूड वेरीज विथ ए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बुझे लागनी। तापर स्क्रोडिंगर काना डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो से सिग्निफिकेंट नहीं से जदि सिग्निफिकेंट करमु देन तमर वेव फंक्शन में कह दिबा आइगेन फंक्शन जदि आइगेन फंक्शन तम अप्लाइड हला स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रे एंड जदि हमके देबा एनर्जी से एनर्जी के हम कहमु आइगेन वैल्यू देन पिले हम पढ़मु इटा तो इंपोर्टेंट गला आउटे इंपोर्टेंट पढ़मु काना ना सिग्निफिकेंस ऑफ साइ स्क्वायर बा एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड भी लिखा जाए स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इटा भी पूरा इंपोर्टेंट पिले जिनटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले सेटा के बारंबार प्रैक्टिस करो बुझे लागनी। तो इटा सिग्निफिकेंस ऑफ साइ स्क्वायर कहमु तो काना पिले ना फॉर ए लाइट वेव्स इट रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये काना रिप्रेजेंट करबा पिले लिखि देसे रिप्रेजेंट काना रिप्रेजेंट करबा पिले ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट काना पिले इंटेंसिटी ऑफ लाइट आउ काना रिप्रेजेंट करबा ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी पॉइंट्स आर काना ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन एनी पॉइंट देन काना मिले ना इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंशियल रीजन तो विभिन्न प्रकार रीजन रे से काना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन करबा माने इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग करबा एक्चुअली तो नहीं करे प्रोबेबिलिटी संभाव्यता बुझे लागनी तो इटा काना पिले दिन साइज को इटा काना ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंशियल रीजन बुझेला देन चेन नंबर पॉइंट रे काना ना इट लीड्स टू द आइडिया ऑफ ऑर्बिटल तो ये हमके काना देसी ना आइडिया ऑफ ऑर्बिटल रे किछि धारणा दिए बुझेला ऑर्बिटल विषय रे किछि हमके धारणा देवा तो काना काना पिले ना सिग्निफिकेंस ऑफ साइड काना पनु ना इटा वेव फंक्शन है सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है रिप्रेजेंट करूचे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एंड इटा हला आइगन फंक्शन है जदी अप्लाइड हवा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन देन हमके जदी एनर्जी देला से एनर्जी को हम आइगन वैल्यू देन सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर ना ई हमके रिप्रेजेंट करूचे इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी पॉइंट जे कोनोसी पॉइंट रे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रो हमके रिप्रेजेंट करवा आ देन साई स्क्वायर इटा हला तमरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंशियल रीजन इटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट पिले बुझेला नै तमरो एमसीक्यू रे भी पढ़ी पारे बुझेला देन ये हमके काना कहूचे पिले ना ये हला आइडिया ऑफ ऑर्बिटल बुझेला नोट मन मु तमके देखि दुछा केनता क्वेश्चन एसी जे हटा भी तमके देखि दुछा देखो पिले सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक नंबर है आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन देखो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सो इट हैज ए मेनी सॉल्यूशन फॉर psi many of them are imaginary and no significant only the value of psi will be significant which is satisfy the following condition 1 2 3 तीनटा कंडीशन देखलो बुझारा ने लिखि दबो नोट रे लिखि पारबो कि नहीं पारो दिसुचे तो भल से लिखि दलो देन 4 नंबर लिखि दबो बुझे लागनी जिंदा कहिथिले माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इक्वल टू 1 बुझे लागनी देन तमर काना ना सिग्मा स्क्वायर काना पिले प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई जेड और तमर साई 1 साई 2 काना पिले ना तमर हला आइगन फंक्शन और तमर जिन एनर्जी भारा सेटा काना पिले आइगन वैल्यू है देन 2 नंबर पॉइंट के देखो 2 नंबर पॉइंट देखो ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जनता बाहर कथि नंदी बाहर कर दबो बुझला नहीं जनता बाहर कथि बाहर कर दबो देन लिखि दबो तो हाइड्रोजन एटम इट इज ए सॉल्व वी गेट आमे की पेजम देन 3 नंबर पॉइंट रे देखो इट हैज डेवलप्ड a quantum number when Schrödinger wave equation is solved for energy calculation of three constant n l m principal azimuthal magnetic quantum number बुझला जनता लिमिटेशन देखो and it helps to calculate the probability of finding an electron around a nucleus in a differential energy state limitation देखो प्ले दुटा पॉइंट लिखि दबो लिमिटेशन रे बुझला हम तो तुमके बुझे दिसा तो तुम एटा लिखि दियो नहले हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हियो सेनी तुम नोट पीजो then significance of psi by amplitude देखो it has a wave function which is solution to the Schrödinger wave function it represent amplitude of wave and describes how this amplitude varies with a distance and direction तो म पढ़ला यदि शॉर्टकट नोट मने भी बने दिछ बले तमके काना माने मने रखबा के सहज हबा बुझे लागने अब नोट रो तू लिखबो किनु मु जे शॉर्टकट टाइप रो लिखु ना सेटा भी तुम रफ रे लिखि देला आराम से बुझी पारबो देन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जेहेतु सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तार वैल्यू बेसी अछि तो तार सिग्निफिकेंट जदी करमु बले तम ई साई उट का आइगन फंक्शन है जिन एनर्जी भरा से उटा आइगन वैल्यू है देन हम परमा सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर देखो ना सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर देखो फॉर ए लाइट वेव्स इट रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ काना लाइट for electron waves it represents intensity of electron any points it represents the probability of finding electron in a differential region it leads to the idea orbital एबे देखा केनता टाइप रो क्वेश्चन आछे देखो बिली देखो 2 मार्क का क्वेश्चन आबा केनता आबा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ psi एंड psi स्क्वायर बुझि पालो तो तुम केना लगबा सिग्निफिकेंस ऑफ psi एंड psi स्क्वायर लगबो नोट बुझा लागनी तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड psi एंड psi स्क्वायर तुमके हम होमवर्क देली बिले बुझा लागनी तुमके हम होमवर्क देली तो 2 मार्क का क्वेश्चन पढ़सी बिले ना सिग्निफिकेंस ऑफ psi एंड psi स्क्वायर तमे लिखबो बुझे लागनी ई टाइप रो सब क्वेश्चन आसबा बुझि पाछो तो पिले तुम पढ़ापढ़ी कर प्रैक्टिस कर मोर द्वारा जिते हवा पिले मुई करूछे बुझे लानी तो तुम भी चेष्टा कर पढ़ापढ़ी करबा के मोर द्वारा तो जेते होछे मुई करूछे तुम काजे बुझे लानी
नोट फोट मन कर दूछे जिते मोर बुझा मु जिते बुझे पारबी बुझे पारुछे पिले बुझे लागनी जदि बुझी नहीं पारुछे बोले कमेंट कर बुझे लागनी आउ तीन टाइप क्वेश्चन मैंने आसे कही दूसरे बुझे लगनी तो तुमको किसी प्रोब्लेम नहीं है।